बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई में पाकिस्तानी डाकुओं ने पाकिस्तानी ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बना डाला, लूट मार करके फरार। अब इस खबर की तफसील। दुबई में लाखों पाकिस्तानी अपने घर वालों की कफालत के लिए आते हैं ताकि कुछ रकम जोड़कर अपनी गुर्बत मिटा सकें। इसी नीयत से ये लोग दिन रात काम करते रहते हैं, ताहम कई बार उन्हें उनके अपने पाकिस्तानी भाइयों की वजह से ही इस्तेहसाल का निशाना बनना पड़ता है। पाकिस्तानियों में जुर्म की शरह ज़्यादा होने की वजह से पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी को बदनामी का सामना करना पड़ता है। अब एक और ताज़ा तरीन वाक़या पेश आया, जिसमें एक पाकिस्तानी ड्राइवर अपने ही हमवतनों के हाथों न सिर्फ जमा पूंजी लुटा बैठा, बल्कि पुरतशद्दुद हमले में इसकी याददाश्त भी मुतासर हुई है। इन पाकिस्तानी डाकुओं ने पाकिस्तानी ड्राइवर को न सिर्फ डकैती का निशाना बनाया, बल्कि इसे सर पर ईंट मारकर ज़ख्मी भी कर दिया, जिससे इसकी कई रोज़ तक याददाश्त भी वापस न आई। 35 साला पाकिस्तानी ड्राइवर रात के वक्त अल मुरकबत में वाक़ अपनी रिहाइश गाह की जानिब वापस जा रहा था, जब दो पाकिस्तानी नौजवानों ने इस पर हमला करके नकद रकम और कीमती सामान लूट लिया। मुतासरा पाकिस्तानी ड्राइवर ने बताया कि वो रात को 1 बजे वापस जा रहा था, जब उन्होंने मुझे रोक कर कहा कि मैं अपना मोबाइल फ़ोन और बटवा उनके हवाले कर दूं। मैंने ऐसा करने से इनकार किया और वहां से आगे जाने की कोशिश की तो उन्होंने करीब खड़े एक और शख्स को बुला लिया, जो मेरे मुकाबले में खासा ताकतवर था। इन तीनों अफराद ने मिलकर मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर मेरे माथे पर ईंट दे मारी, जिसके बाद मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। जिसके बाद ये लोग मोबाइल फ़ोन और बटवा छीनकर फरार हो गए। जब तक पास लोग इसकी मदद के लिए करीब पहुंचते, इतनी देर में तीनों मुल्ज़िमान वारदात करने के बाद फरार हो गए थे। मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वाक़े में इसके माथे की हड्डी टूट गई थी और याददाश्त भी कई रोज़ तक मुतासर रही। पुलिस ने वारदात करने वाले 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी उम्रें 22 और 30 साल हैं, जबकि तीसरा मुल्ज़िम मफरूर है। इस मुकदमे की अगली समाअत 15 फरवरी 2021 को होगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। जिद्दा में 11 पाकिस्तानी 18 लाख रियाल की चोरी की वारदातें करने पर गिरफ्तार कर लिए गए। अब इस खबर की तफसील। एक हफ्ते में आम तौर पर पाकिस्तानियों की जानिब से 5-7 वारदातों की खबर सामने आना मामूल बन चुका है। अभी गुज़श्ता रोज़ मक्का मुकरमा में पाकिस्तानी की चोरी की वारदात की खबर आई थी कि अब जिद्दा में भी 13 अफराद पर मुश्तमिल जराइम पेशा गैंग पकड़ा गया, जिनमें 11 पाकिस्तानी, 1 भारतीय और 1 सूडानी है। जिद्दा पुलिस के मुताबिक ये अफराद बिजली की केबल चोरी करने की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस थे, जिनका पुलिस ने बिल आखिर सुराग लगाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जिद्दा पुलिस के तर्जमान मोहम्मद अलगामदी ने बताया कि गिरफ्तार अफराद की उम्रें 20 से 40 साल के दरमियान हैं। ये अफराद ज़ेरे तामीर अमारात से इलेक्ट्रिक केबल्स और कापर काटने वाले आलात चुराते थे। अब तक ये मुख्तलिफ वारदातों में 18,80,000 रियाल की मालियत का सामान लूट चुके हैं। मुल्ज़िमान ने रियाद के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें अंजाम दी। पुलिस के मुताबिक गिरोह के तमाम अफराद काबू में आ गए हैं, जिन पर मुकदमा चलाने के लिए उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों की अक्सरियत पुरअमन और मेहनती है, ताहम चंद सौ लोग ऐसे हैं जिनकी जराइम पेशा सरगर्मियाँ पूरी कम्युनिटी को शर्मसार कर देती हैं। ऐसा ही एक वाक़या चंद रोज़ कबल मक्का मुकरमा में पेश आया था, जहां 3 पाकिस्तानियों और 1 सऊदी पर मुश्तमिल 4 अफराद के गैंग को डकैती और तशद्दुद के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िमान ने एक शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद इसके पास से मौजूद रकम छीन ली थी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ।
متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور روک تھام نے کرونا وائرس کے 3,901 نئے مریضوں کی صحت یابی کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی کل تعداد 2,39,388 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 3,529 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 2,67,258 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 4 مریضوں کی فوتگی کا بھی ذکر کیا ہے، جس سے ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 766 ہو گئی ہے۔ ملک میں موجودہ کیسوں کی کل تعداد 27,170 ہو گئی ہے۔ وزارت نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کی، اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ صحت کے حکام کے ساتھ تعاون کریں اور تمام احتیاطی اقدامات بالخصوص معاشرتی فاصلہ پروٹوکول کی تعمیل کریں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ دوستو، یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ملتے ہیں اگلی اپڈیٹ کے لیے، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔